वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो पेपर लेकर आया हूं ये हुआ था मुख्तलिफ़ असामियों के लिए, जैसे कि स्टीनो, LDC, UDC, DO एंड टेलीफोन ऑपरेटर इन द CGA डिपार्टमेंट्स, जो कि मुखफ़फ़ है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। ये पेपर हुआ था 8/7/2023 को। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहले MCQ है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे पाकिस्तान के पहले सदर का नाम था सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा वाज आल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये बात याद रखीजिए कि पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, पहले कायद आज़म, फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, फिर ग़ुलाम मोहम्मद और चौथे थे सिकंदर मिर्ज़ा। Geographically, Pakistan is located in which of the following regions? So it is located in the region of South Asia. Who drew the boundary between India and Pakistan? So पेपर में इसका जवाब था सर गायरल रेडक्लिफ, लेकिन असल में इनका नाम था सायरल रेडक्लिफ, CYRIL, कहीं जगहों पर डबल L भी है। सो ही वाज सर सायरल रेडक्लिफ। ये बरतानिया के एक ब्यूरोक्रेट थे हु वाज गिवन दिस ड्यूटी ऑफ ड्राइंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने एक अवार्ड दिया था जिसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान? सो इसका नाम है गुडविन ऑस्टिन। गुडविन ऑस्टिन इज़ द सेकेंड नेम ऑफ K2। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? सो इस माउंटेन रेंज का नाम है एंडीज़। It is located outside Asia and it is extended over 7 countries. ये 7 countries जिस पर ये mountain range मुश्तमिल है। These states are also known as the Andean states. Which is the second highest plateau in the world? So the Deosai plateau is the second highest plateau in the world. ये गिलगित बल्तिस्तान में है। द वाखान स्ट्रिप सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम। सो वाखान स्ट्रिप जो है ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करती है। हाउ मैनी सी पोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? सो पाकिस्तान में 3 सी पोर्ट्स है, कराची, मोहम्मद बिन कासिम और गवादर पोर्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान? सो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिज़र्ट जो है ये थर डिज़र्ट है, जो कि सिंध में है। विच माउंटेन सेपरेट पाकिस्तान फ्राम अफ़गानिस्तान? सो इस माउंटेन रेंज का नाम है हिंदुकुश रेंज। हिंदुकुश रेंज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। हु वाज द राइटर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल एंथम? हमारा जो कौमी तराना है इसके राइटर थे हफीज़ जालंधरी साहब। Who was the first CMLA of Pakistan? CMLA stands for Civil Martial Law Administrator. So इनका नाम था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। जब यहिया ने हुकूमत की वाक जो चूड़ी, so he handed over the setup to ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो and he became the CMLA of Pakistan. Which city of Pakistan receives most rainfall annually? So सही जवाब है मरी। Which city is called the thermal pole of Pakistan? यानी जो गर्म रहती है, सो इसका नाम है जैकबाबाद। कायद आज़म सोलर पार्क इज़ इन। सो कायद आज़म सोलर पार्क ये बहावलपुर में है। The 3 main sectors of economy of Pakistan are agriculture, industrial and dash sector. सो 3 मेन सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज। सो पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है ये मारखोर है। फैज़ महल इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। सो फैज़ महल इज़ इन खैरपुर डिस्ट्रिक्ट। द हाइट ऑफ K2, द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़। सो इसकी हाइट फीट में जो है इट इज़ 28,250 फीट। अगर हम गूगल पर देखें सो इट इज़ 249 और 250 फीट, लेकिन पेपर में यही ठीक था, सो देयरफॉर वी करेक्टेड इट। शालीमार गार्डन इन लाहौर वाज बिल्ड बाय। सो द शालीमार गार्डन वाज बिल्ड बाय शाहजहां और ये बनाया गया था 1641 से लेकर 1642 में। तकरीबन 1 साल कम और बेश लगे थे इसके बनाने में। Who was the foster mother of Holy Prophet peace be upon him? सो इनका नाम था बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा।
What was the age of Hazrat Muhammad peace be upon him when his mother passed away? So इनकी जो उम्र थी ये 6 साल थी जब इनकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ, और उनके 2 साल बाद फिर इनके जो दादा थे उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद इनकी परवरिश जो है इनके चचा ने की। Islamic calendar commenced from, so the Islamic calendar commenced from 622 AD, जिस वक्त जो हिजरत हुई थी उससे बाद हिजरा कैलेंडर जो है इट इज़ कमेंस। और ये किसने किया था? इट वाज द वर्क ऑफ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। The first migration of the companions and relatives of the Prophet Muhammad peace be upon him was to, so it was to Ethiopia, जिसको हम हबशा कहते हैं। ये 613 में हुआ था, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थी। It was led by Ashama bin Abjar and they arrived at Aksum kingdom। खैर ये नाम और ये किंगडम का नाम ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो कि ये कब हुआ था, 613 को, और इसमें कितने मर्द और औरतें शामिल थे। ये एमसीक्यूज़ में आता रहता है ये पॉइंट। विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन इन सूरह आल इमरान? सो सूरह आल इमरान में गज़वा बदर का जिक्र है। ईद प्रेयर इज़, सो ईद की जो प्रेयर है, नमाज ईद है, इट इज़ वाजिब। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ, सो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया था इन द बैटल ऑफ उहुद। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? सो इट इज़ अ वेरी क्लासिक MCQs, क्लासिक इसी वजह से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है। द सूरा विच स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह इज़ सूरत तौबा, और एंड द सूरा विच हैज़ 2 बिस्मिल्लाह इज़ सूरत नमल। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नॉन एज, सो इट इज़ नॉन एज इस्तिलाम। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इस्तिलाम किसे कहते हैं, रमी कैसे कहते हैं, ये जो हज के जो अरकान हैं इनका क्या नाम है वगैरह, इनसे भी MCQs अच्छे खासे आते रहते हैं। एट वट एज हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैरिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा? सो उनकी उम्र जो 25 साल थी, और बीबी खदीजा की उम्र, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज 40 years old। What they are doing does not seem dash working, so इसका सही जवाब है to be working। ये अभी इंग्लिश के MCQ शुरू हो गए हैं। She is going to quit her job dash they give her a pay rise, so सही जवाब है unless। अच्छा, इसकी एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि आप MCQs को जब रवानी के साथ पढ़ते हैं, सो जो पहला वर्ड आपके जहन में आता है वो ठीक होता है, लेकिन ये फार्मूला उमूमन प्रीपोजिशन के मामले में फॉलो करते हैं तब जब आपको कुछ नहीं आता होता। जैसे कि हम जेरन के बारे में कहते हैं, अगर आखिर में ING आया हो तो वो जेरन होगा। सो ये सब फार्मूले हैं जो कि समटाइम्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो ग्रामर की, बेसिक्स की वगैरह। Near the historic monument there is a bridge dash the Thames River, so सी जवाब है over the Thames River। Team, crew and family are, so they are collective nouns because they represent a group या a group of people, और कह ले बस। He, she and it are dash pronouns, so हमारे पास जो है इंग्लिश में फर्स्ट प्रोनाउन है, सेकंड है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सो यहाँ पर जो ही she it है, दे आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। She will be dash doctor, so she will be a doctor। It's the first time I dash seafood in my life, so सही जवाब है have eaten। It's the first time I have eaten seafood in my life। While UK has earned record revenue this year, dash will behind it in exports, so सही जवाब है it still lags well behind in exports। legs मीन नागा करना, लेकिन यहाँ पर मुराद है वो पीछे है टारगेट से। Nuclear energy is dash dangerous to be used widely, so nuclear energy is too dangerous to be used widely। If I have money I dash it tomorrow, so सही जवाब है if I have money I will purchase it tomorrow। Which is not included in font style in MS Word, so font style में MS Word में superscript नहीं होता। Landscape is dash, so landscape जो है it is a page orientation। What is the default page orientation in MS Word, so सही जवाब है portrait।
दो किस्म के ओरिएंटेशन हमारे पास होते हैं, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। Removing unnecessary part of an image is known as cropping. IP is an abbreviation of Internet Protocol. URL is an abbreviation for Uniform Resource Locator, URL. The software which contains rows and columns in MS Excel is called spreadsheet, और जो वो खाने बने होते हैं उनको कहते हैं cells, CELLS. Formulas in MS Excel starts with the equals to sign. Which of the following methods will not enter data in a cell? So सही जवाब है pressing the escape key. Which of the following you can paste selectively using paste special command? So सही जवाब है all of these, which includes formats, validation and formulas. और इसी के साथ हमारा आज का पेपर अपने ख़त्म को पहुंचता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।